Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel. Our today's topic is mitochondria. तो माइटोकॉन्ड्रिया का अदर नेम है कॉन्ड्रियोसोम्स। कॉन्ड्रियोसोम्स या माइटोकॉन्ड्रिया किसने डिस्कवर किए? दे डिस्कवर बाय कॉलिकर 1850। तो अभी आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या है? दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। यहाँ पे ये देखें, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है और यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं। इसका मतलब है कि ये प्लांट में, एनिमल में और फंजाई में मौजूद होते हैं, फंगल सेल में। उसके बाद दे आर पॉपुलरली नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। इनको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये एनर्जी पैदा करते हैं। कैसे एनर्जी पैदा करते हैं? फूड को ऑक्सीडाइज करके। ठीक है, ये एनर्जी पैदा करते हैं कैसे? फूड को ऑक्सीडाइज करके एटीपी की सूरत में। ओके, आगे चलते हैं, साइज पे चलते हैं, शेप्स पे। शेप्स, इनकी शेप्स कैसी होती हैं? ये देखें, शेप्स में भी माइन्यूट ग्रेन्यूल्स दानेदार होंगे, गुब्बारे की तरह या रॉड की तरह या धागों की तरह, स्ट्रिंग्स। बट मोस्टली ये होता है बीन शेप्ड। ओके, मोस्टली ये क्या कैसा होता है? बीन शेप्ड होता है। बीन शेप्ड, जैसे हमारा किडनी का स्ट्रक्चर है, किडनी का स्ट्रक्चर हमारा बीन शेप्ड है। तो इस तरीके से शेप होती है। ये यहाँ पे जो मैंने बनाई है वो भी जो मोस्ट कॉमन शेप है वो ये है। ओके, आगे चलते हैं, साइज पे देखेंगे। साइज पे आप देखेंगे, साइज है 0.5 to 10 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ। स्ट्रक्चर पे आएंगे, स्ट्रक्चर पे दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। ठीक है, यहाँ पे देखें, आपको डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है वो ऑर्गेनेल नजर आ रहा है। यहाँ पे आ जाएं, डबल मेम्ब्रेन कहाँ पे है? ये एक मेम्ब्रेन ये है, ये आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद अंदर वाली जो है वो इनर मेम्ब्रेन। ओके, यहाँ पे देखें, आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है? स्मूथ होती है, परमिएबल होती है। बाहर वाली मेम्ब्रेन ये सारी जो है वो स्मूथ है और परमिएबल है। परमिएबल का मतलब है कि इससे मॉलिक्यूल्स आसानी से जो है वो क्रॉस करते हैं। यहाँ पे देखें, परमिएबल कैसे है? क्योंकि इसमें पोरेंस हैं। पोरेंस क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं? पोर बनाते हैं। पोर का मतलब क्या है? सुराख। इसके अंदर सुराख है जिससे मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं अंदर की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट में देखें, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर वाली मेम्ब्रेन, वो फोल्डेड इनवर्ड, अंदर की तरफ जो है वो फोल्डेड होती है, इरेगुलर शेप की होती है, उसको बोलते हैं इरेगुलर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है बनाते हैं। तो ये इनको कहते हैं क्या? क्रिस्टी। इसको बोलते हैं क्या? इरेगुलर इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं क्रिस्टी। तो क्रिस्टी जो है फंक्शंस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखें क्या करती है क्रिस्टी? कंटेन प्रोटीन्स, एटीपीएस, साइटोक्रोम, एफएडी, एनएडी। ठीक है, उस पे मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। उसके बाद कम्प्लेक्स, ये है एटीपीएस कम्प्लेक्स, ये है साइटोक्रोम कम्प्लेक्स। उसके साथ साथ एफएडी, फेलमिन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, एनएडी, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये दो डाइन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल हैं। इनका काम क्या होता है? ये है इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, दीज आर मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इस प्रोसेस में क्या होता है? मेटाबोलाइज फूड को मेटाबोलाइज करते हैं। फूड कौन कौन सी होती है? यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड मीन्स लिपिड, अमाइनो एसिड मीन्स प्रोटीन। जब ये मेटाबोलाइज होता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और वाटर भी बनता है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वेस्ट होता है। तो इस तरीके से मेटाबॉलिज्म के दौरान जब फूड ऑक्सीडाइज होती है तो फिर क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो कौन सी एनर्जी है? इसको बोलते हैं एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कौन सी, क्या बोलते हैं इसको? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी मिलती है, तो इसलिए एनर्जी पैदा करते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया आर पॉपुलरली नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। उसके बाद जब ये एनर्जी बनती है तो फिर ये कहां होती है? ये स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ और भी स्पेशल फीचर हैं। कौन से फीचर हैं? वहां पे देखें, सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस।
माइटोकॉन्ड्रिया हैव सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, आरएनए, राइबोसोम व्हिच मेक देयर प्रोटीन ऑन सम एक्सटेंट। फुली नहीं बनाते, लेकिन कुछ उनके प्रोटीन वो खुद जो है वो बनाते हैं। इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस। उसके बाद एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर जो इसमें आ रहा है वो है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जो ट्रांसफर होते हैं किसी भी न्यू सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी न्यू सेल के अंदर जब एनिमल में एग और स्पर्म मिलते हैं, जाइगोट बनता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो ट्रांसफर होते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर वो एग से होते हैं, मींस मदर सेल से। दे आर प्रेजेंट इन एग नॉट इन स्पर्म। क्यों? इसलिए कि माइटोकॉन्ड्रिया आर पास्ड इन एन एनिमल ओनली बाय मदर। सिर्फ मदर के जो मदर का जो सेल होता है एग, उससे जो है वो ट्रांसफर होता है। अभी देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है स्पर्म, ठीक है, ये स्पर्म, ये एग, ठीक है, इसके अंदर 23 क्रोमोसोम, इसके अंदर 23 क्रोमोसोम, ये स्पर्म, ये एग, ठीक है। स्पर्म और एग यहां से जैसे ये मिलते हैं ना, तो यहाँ पे लाइसोसोम एंजाइम मौजूद होते हैं जिसको बोलते हैं एक्रोसोम। यहाँ पे वो शेड करते हैं जिससे क्या होता है, ये दीवार टूट जाती है और ये जो क्रोमोसोम है ये सारा क्रोमोसोम इधर चला जाता है, ठीक है। बाकी जो है ये टेल जो होता है इसका, ठीक है, इस टेल के अंदर इसके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। जब टेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं तो फिर क्या होता है, यहाँ ये जितने भी क्रोमोसोम इधर चले जाते हैं, ठीक है, ये हिस्सा खाली हो जाता है। और इसका क्योंकि ये हिस्सा असल में टेल जो हिस्सा है वो साइटोप्लाज्म होता है इसका, ठीक है, ये हिस्सा हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं 23 मिलके 46 जो है वो बनाते हैं, 46 क्रोमोसोम। आगे इसका मतलब क्या है कि ये जाइगोट बन गया, ठीक है। और ये मटेरियल यहाँ पे जितने 23 क्रोमोसोम थे वो इधर चले गए और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है पीछे रह गए, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं जाता। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे मौजूद होते हैं? स्पर्म के टेल में मौजूद होते हैं, ठीक है। और टेल जो है वो टेल होता क्या है, एक्चुअली साइटोप्लाज्म होता है। तो इसलिए ये जो सेल बना, ये जो सेल बना, इस सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो एग से अंदर होंगे, वो एग के हैं, मींस ये मदर के हैं, फादर के नहीं है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ओके, थैंक यू।